guys, welcome and welcome back to my channel. Today my channel is 2 years old. Yay! And you can see मैंने नया हेयर कट करा लिया and this vlog is all about my life updates, my previous exam preps and मैं आगे चैनल पे क्या डालने वाली हूँ. It's all about that. Okay, तो पहली बात तो ये तो टिकटॉक चलती है. मैं प्रीवियस व्लॉग्स देख ही रखे होंगे. अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो ऑफकोर्स देख रखे होंगे. तो अभी तक वी हैव शिफ्टेड टू आवर न्यू हाउस. उसके बाद आई गेव GCET, इसका GMCH 32 चंडीगढ़ का एग्ज़ाम, इन विच माई नेम वॉज इन द मेरिट लिस्ट. आई वेंट फॉर द काउंसलिंग एंड आई वॉज जस्ट लेफ्ट विद 1 सीट. एक उस पर पीछे रह गई हूँ मैं, एक. ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ उसके बाद मैंने दिए थे PGI के पेपर, PGI MER चंडीगढ़ के पेपर, BSc नर्सिंग एंड पैरामेड के. एंड पैरामेडिकल और BSc नर्सिंग में अनफॉर्चुनेटली मेरा नाम नहीं आया. तो मूविंग टुवर्ड्स द लाइफ, इस सब को पीछे छोड़ते हुए, ड्रॉप लेने का ना सोचते हुए, क्योंकि मैं नहीं पढ़ सकती बार बार एक ही चीज़. अगर मुझसे एक बार में नहीं पढ़ेगी तो दोबारा पढ़ के मेरे को पता है मुझसे कुछ भी नहीं होगा, तो मैं पढ़ूँ क्यों? ठीक है, तो ये चीज़ को दिमाग में रखते हुए मैंने एडमिशन ले लिया कॉलेज में. एंड आई एम करेंटली परसुइंग. अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है. मैं अभी बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी कर रही हूँ. बात खत्म. ठीक. ओके, तो नेक्स्ट बात ये आती है कि वाई डिडंट आई चूज फिजियोथेरेपी. क्यों मैंने प्राइवेट BSc नर्सिंग का ट्राई नहीं किया. एक्चुअली पर्सनली इट्स माई ओन मेंटल, मतलब कि अगर कोई भी बात में अगर मैं बोल दूँ तो ये मेरे दिमाग में ही थोड़ा सा लोचा है. तो मेरे को नाम के आगे डॉक्टर चाहिए था, इसलिए. एंड आई डोंट नो वाई, बट येस आई वांटेड इट. एक्चुअली आई वॉज लिटरली कन्फ्यूज बिटवीन कि मैं फिजियोथेरेपी करूँ या फिर मैं BSc नर्सिंग करूँ. एंड आई वॉज एट दैट पॉइंट ऑफ माई लाइफ कि आई वॉन्टेड टू डू बोथ. आई वॉज आस्किंग माई पेरेंट्स कि क्या मैं फिजियोथेरेपी और BSc नर्सिंग साइड बाई साइड कर सकती हूँ क्या. आई टुक एडमिशन इन फिजियोथेरेपी, बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी, एंड इट्स माई फर्स्ट सेमेस्टर एंड आई एम द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट इन माई कॉलेज. और आई वेंट फॉर माई ओरिएंटेशन ऑन 29th of July 2025. क्यों ये मैं इतना लंबी चौड़ी डेट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब मैं आगे जाके इसको देखूँगी तो मेरे को डिप्रेशन भी तो फील होना चाहिए ना, कि ये ट्रॉमेटिक सिचुएशंस जो आगे मेरी ज़िंदगी में आने वाली हैं वो कौन सी तारीख को शुरू हुई थी. तो आई वेंट फॉर माई ओरिएंटेशन ऑन 29th of July 2025, जिसमें उसकी मैं क्लिप्स तो मैं डाल देती हूँ इसी में. एक्चुअली मेरे को लगता है शायद से वो ऐसे वर्टिकल वाली हैं, तो तुम एडजस्ट कर लेना थोड़ा बहुत. नहीं तो आई विल पुट क्या कहते हैं इसको, स्टोरी नहीं, क्या बोलते हैं इसको, शॉर्ट नहीं, आई विल पुट अ शॉर्ट फॉर यू गाइस. ठीक है, इसके रिलेटेड. एंड उसके बाद आई वेंट टू कॉलेज ऑन 29th of July. आई गॉट टू नो द 30th of July से हमारी इंडक्शन क्लासेस शुरू हैं. एंड इट्स ओके, मैं घर पे आई वॉज एक्साइटेड टू गो टू कॉलेज क्योंकि अभी उस टाइम मेरा रिजल्ट नहीं आया था PGI का. एंड आई वॉज येट टू सिट फॉर अनदर एग्ज़ाम, उसका फिजियोथेरेपी का नहीं, पैरामेडिकल, हाँ वही फिजियोथेरेपी का PGI का एग्ज़ाम. और मैंने कॉलेज जाना शुरू कर दिया था. इंडक्शन क्लासेस मेरी हो रही थी. इंडक्शन क्लासेस मेरे को लगता है 6th को मेरी मतलब की पहली वो थी लेक्चर क्लास कह सकते हैं शायद से हम उसको. तो 4th of August था क्योंकि मेरा उस दिन एग्ज़ाम था इसका पैरामेडिकल का. आई वेंट फॉर द एग्ज़ाम एंड एग्ज़ाम वॉज अ लिटिल बिट टफ देन कंपैरेटिवली टू GMCH का. आई पर्सनली थिंक दैट वो थोड़ा सा ईजी था करना. एंड बाई PGI वाले थोड़ा सा टफ पेपर तो डालेंगे ही. लाइक इट वॉज अ पैरामेडिकल पेपर, बट उसमें पूछ रखा था कि जो चेनाब रिवर है उसका जो ब्रिज है, शायद उसमें ब्रिज है, पता नहीं, कोई रिवर का नाम दिया हुआ था और पूछा हुआ था कि ये जो ब्रिज है ये ग्राउंड लेवल से कितना ऊपर है. आई मीन मैं पेशेंट ट्रीट करने जा रही हूँ या फिर क्या, मतलब. ठीक है,
पहले कुछ दिन मेरे को पापा ने ही छोड़ा इंडक्शन क्लासेस तक। उसके बाद जिस दिन मेरा फर्स्ट लेक्चर था उस दिन में हम गिर भी गए थे। उस दिन मैं बताती हूँ क्या हुआ था। हम यहाँ से निकले, कॉलेज के लिए निकले, और रास्ते में देयर इज़ अ प्लेस जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। मतलब वहाँ पे लोग तो ऐसे गाड़ियाँ चलाते हैं जैसे उनके पास आंखें, दिमाग, वो सब कुछ अपने घर पे छोड़ कर आते हैं। उनको बस ये पता है कि इनके पास एक गाड़ी है और रेस है, ठीक है। ये एक गाड़ी लेंगे, रेस पे पैर रखेंगे और चलते बनेंगे। इनको नहीं परवाह आगे कौन आ रहा, कौन नहीं आ रहा, कौन नहीं आ रहा, ठीक है। आई एक्चुअली लेट मी एक्सप्लेन यू। यहाँ से ऐसे ब्रिज है, मेरे को कंट्रोवर्सी याद आ गई एक, क्योंकि पापा वॉज ड्राइविंग, तो पापा तो एक्टिवा गए थे ऐसे, तो ऐसे ही गए थे। और अगर मैं तुम्हें एक्सप्लेन करके बताती हूँ, मज़ा आएगा। तो वहाँ पे ऐसे बैठी हुई हूँ, ठीक है। तो एक्टिवा ऐसे होगी, पर मैं ऐसी की ऐसी ही हूँ। अब जो एक्टिवा का टायर है वो, एक मिनट, अगर ये एक्टिवा का टायर है, एक मिनट, ये एक्टिवा का टायर है, ठीक है। ऐसे चलता टायर, ऐसे टायर है, ठीक है। अब अगर एक्टिवा गिरी है ऐसे, तो जो एक्टिवा का टायर है वो मेरी लात के साथ ऐसे लग रहा है, ठीक है। और जैसे एक्टिवा गिरी, पापा ने हल्की सी रेस दे दी और वो एक्टिवा का टायर ऐसे ऐसे नहीं, सॉरी, ऐसे 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 ऐसे, वो मेरे ये वाले पैर की सारी स्किन एकदम से रोल अप हो गई। कॉलेज के लिए तो हम उस टाइम निकल लिए थे क्योंकि लेट हो रहा था ऑलरेडी, क्योंकि एक्चुअली मेरा कॉलेज लगता है 9:30, ठीक है। 9:30 मेरा फर्स्ट लेक्चर होता है। एंड हम घर से निकलते थे 9 o'clock, क्योंकि निकलते थे, तो मैं क्या बताऊँ क्यों निकलते थे 9 बजे, ठीक है। हम लेट हो रहे थे बहुत ज़्यादा, तो पापा कहते कि लेट्स इग्नोर दिस थिंग एंड लेट्स गो। तो रास्ते में जाते जाते मेरे को पता लग रहा था कि मेरे पैर के ऊपर कुछ जल रहा है। तो इतना सा एरिया मेरी लात का इज स्टिल नाउ, बल्कि वो जल चुका था थोड़ा सा, मतलब रगड़ लगी थी इन माई लैंग्वेज, और हल्का सा मतलब कि ब्लीडिंग वगैरह भी हो रही थी। और वहाँ पे घर आके मैंने थोड़ी सी पट्टी वगैरह की। वहाँ पे जाके मैंने कॉलेज जाके मैंने डिस्पेंसरी में भी दिखाया था। तो डिस्पेंसरी में जो मैम थी वो कहते बेटा आप यहाँ पे ड्रेसिंग करवा लो। तो मैं ड्रेसिंग रूम में गई, तो उन्होंने बस ये वाला रूम थोड़ा सा क्लीन करके बेटाडीन वो लगा के भेज दिया था मेरे को। कॉलेज जाना शुरू कर दिया, क्लासेस शुरू हो गई। फिर अचानक से हमें पता लगता है कि हमारे थोड़े दिन तक केमिस्ट्री है। एंड द वन थिंग आई एम सरप्राइज्ड अबाउट ऑफ माई कॉलेज इज़, पता नहीं तुम्हारे कॉलेज में होता नहीं होता, बट एज अ फ्रेशर मेरे को ये बहुत ज़्यादा नई चीज़ लगी, हमारे स्कूल में नहीं होती थी, कि तुम्हें प्रैक्टिकल बना के लेके जानी है और जिस दिन चेक होगी उसी दिन ही तुम्हारा वाइवा हो रहा है। एंड आई एम लाइक, मैं प्रैक्टिकल बनाऊँ या फिर याद करूँ? कॉलेज में मतलब कि आई मेड फ्रेंड्स, यस आई मेड फ्रेंड्स कॉलेज में, एंड दे आर गुड फ्रेंड्स अभी तक तो, क्योंकि सुनने में तो ये आता है कि फर्स्ट ईयर में तुम्हारे बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, फोर्थ ईयर तक जाते जाते एक ही फ्रेंड रह जाएगा। एक्चुअली मेरा फ्रेंड ही एक बना, अब उसको आधा करके और क्या आएगा। अब 5 एमएसटीज हो गए हैं, 3 रह गए, 8 तुम कैलकुलेट कर लेना, 8 बना लो, मतलब कि कुछ भी करके 3 मेरे रह गए हैं। आज वैसे मेरे एमएसटीज होने थे, बट ड्यू टू फ्लड्स इन पंजाब हमारे यहाँ पे सब यूनिवर्सिटी स्कूल सब कुछ बंद हो चुका है। तो आई एम एट माई होम। हाई, पहला एग्ज़ाम था मेरा एनाटॉमी का। एनाटॉमी के एग्ज़ाम के लिए हमने इतना पढ़ा, और मैम का पहला क्वेश्चन था व्हाट इज सेल। हम कुछ भी पढ़ के जा रहे हैं, मतलब कि हमने ब्रेन पढ़ लिया, हमने स्कल्स की बोन्स पढ़ ली। बोन्स वगैरह तो हमें +2 में पढ़ाई देते हैं, दैट्स नॉट अ बिग डील, बट हमने सारे जॉइंट्स पढ़ लिए जो हमें नए सिखाए गए थे। हमने सब एपिथेलियल टिश्यू, पता नहीं कौन कौन से टिश्यूज हम याद करके गए थे। और मैम हमसे पूछ रही है व्हाट इज सेल। मैम जो आपने पढ़ाया था वो कहाँ गया, कार्टिलेज। एक्चुअली ये एनाटॉमी का जो मेरा एग्ज़ाम हुआ, ये मिस्ट्री है फॉर मी कि मेरा कैसा हुआ, मेरे को खुद नहीं पता लगा। लाइक मेरे को आता भी था, मेरे को नहीं भी आ रहा था। आता इसलिए था क्योंकि पढ़ रखा है, आता इसलिए नहीं था क्योंकि बहुत पहले पढ़ रखा था। फिजियोलॉजी का पेपर, आई पर्सनली वांट टू टेल यू गाइस कि मेरा बहुत ही ज़्यादा गंदा पेपर है फिजियोलॉजी। इतना गंदा पेपर ना मैंने कभी बोर्ड्स का नहीं दिया होगा। एंड बायोकेमिस्ट्री का येस इट वॉज गुड, आई वॉज हैप्पी आफ्टर गिविंग एग्जाम। हेल्थ केयर और फिजियोलॉजी,
हेल्थ केयर और इंग्लिश तो मैं कुछ भी करके याद कर ही लूँगी, बट सबसे बड़ा हुआ मुझको फिजियोलॉजी का, जो मैंने अभी सिर्फ हेडिंग डाल के डेफिनेशन लिखी है फिजियोलॉजी की। और वैसे अभी 2 दिन की छुट्टी है, कोई नोटिस आया नहीं है एग्ज़ाम का होना, बट फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा नहीं। और दैट्स इट फॉर माई लाइफ अपडेट। हम कैंपस घूम के क्या ही कर लेंगे, कैंपस में कुछ देखने वाला है ही नहीं। ये एक्चुअली मेरे को रिव्यूज़ बाकी लोग दे रहे हैं जो हॉस्टलर्स हैं, जो कि घूमते रहते हैं। एंड मी बीइंग अ डे स्कॉलर, मैंने अभी तक कॉलेज में सिर्फ अपना डिपार्टमेंट देखा और स्टेशनरी देखी, जहाँ से हम पेंसिल वगैरह फिर प्रिंट आउट वगैरह निकलवाते हैं। इतनी ही चीज़ देखी है मैंने अभी तक। इस कायदे से देखा जाए तो मैं ज़्यादातर अपने कॉलेज में रहती हूँ, घर पे बस मैं सोने आती हूँ, ठीक है। तो मोटिवेशन की बात तो हम नहीं ही करेंगे, क्योंकि मोटिवेशन देने लायक अभी मेरे पास खुद मोटिवेशन नहीं है। एंड माई फ्यूचर वीडियोज़ विल बी ऑन माई कॉलेज। वैसे मैं तुम्हें एक सच बात बता दूँ, ये इससे पहले मैंने 3 ब्लॉग्स पहले शुरू किए थे, जो कि मेरे अभी तक इनकम्प्लीट है, क्योंकि मैं एक क्लिप बनाती हूँ, सोचती हूँ यार फ़ोन साइड पे रखना पड़ेगा, गाने नहीं चलेंगे, क्योंकि मेरे पास और कोई एक्स्ट्रा कैमरा वगैरह नहीं है। तो मेरे पास कोई एक्स्ट्रा फ़ोन तो है नहीं कि मैं अपना फ़ोन साइड पे रख के गाने चला के डिंग 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 करके डांस करके अपना रूम सेट करूँ और तुम्हें दिखाऊँ। पहले हो जाता था, पता नहीं कैसे, पर अब नहीं होता। कॉमन कॉलेज नहीं है, मतलब पता लग जाएगा तुम्हें देख के, क्योंकि आई गेस कुछ हद तक तो ये फेमस है ही, इतना भी बुरा कॉलेज नहीं है आई गेस, ठीक। इफ़ यू लाइक माई दिस यापिंग सेशन तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। और अगर तुम चाहते हो कि मैं अपना कॉलेज दिखाऊं तो मेरे को एक बार कमेंट करके बता देना। और थैंक्स फॉर स्टिकिंग टिल द एंड गाइस, बाय बाय। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। Ryan Little. योगा